जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। हिसार के आज समागम पे जहाँ लगभग पिछले 3 घंटे से आप सब संतों महात्माओं के विचार, गीत, कविता रूप में ये निराकार, ये जो उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हम अपनी पहचान कर सकते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार, इस ईश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। तो जहाँ वो भाव कि हम अपने जीवन में भक्ति को ही प्राथमिकता दें और वो भक्ति की शुरुआत ही ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके हो सकती है, क्योंकि जैसे अवतार वाणी में भी लिखा है कि बिन देखे मन मंदा नहीं है, बिन मन ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि कैसे एक भक्ति करनी है तो सबसे पहले ये रूबरू इस परमात्मा को देखना है और उसके बाद ही इस परमात्मा से प्यार असल रूप में हो पाएगा। और जब इसका एक समझ आ जाती है इस दातार की, तो फिर भक्ति शुरू होती है और फिर इस भक्ति का ही जो ये हम साल्वेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, वो एक भक्ति भरा जीवन जीकर ही आता है। तो जब भक्ति की बात होती ही है, हर पल अपने सामाजिक, अपने एक पारिवारिक, अपने कामकाज करते हुए हर पल भक्ति की जा सकती है। हर एक पल में इस निराकार प्रभु परमात्मा का यशोगान किया जा सकता है, इसके साथ सुमिरन रूप में मन टिकाया जा सकता है। वहीं साथ साथ आज जहाँ 2 सालों के बाद टूर रूप में पहली सत्संग यहाँ हिसार में हो रही है, तो कैसे हर कोई एक उस उत्साह के साथ भी यहाँ आए हैं और मन में सिर्फ वो बात नहीं कि आए हैं बैठेंगे और कुछ गीत रूप धुनने चलेंगी तो वो एक संगीत का आनंद लेकर चले जाएंगे या एक किसी की स्पीच रूप या कविता रूप से वो आनंद मिलेगा। नहीं, ये सिर्फ कान रस की बात नहीं होती संतों तक। वो एक एक वचन को इस तरह ध्यान पूर्वक सुन के अपने मन में टकाते हैं कि फिर मन में जो भी बात टिक गई वो ज़रूर ही एक स्वभाव में तब्दीली लाती है। वो फिर बातें सिर्फ बात नहीं रह जाती, वो स्वभाव बन जाती हैं। तो फिर कैसे हमने हर समय जहाँ अपने अंदर ये चेंजेस ला के खुद से शुरुआत करके ये ही तभी संसार बदला जा सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये जब भी हम मिशन में भी ये उस रूप में नारा जब बोलते हैं तो बात वही है कि अगर हम खुद एक किस्म के इंसान हैं, हमें पूरी संसार ही उस किस्म का दिखता है, तो जब हम नज़रिया अपना बदलते हैं तो वो एक बुराई ही हर एक की नहीं ढूंढनी, वो हर एक में जितनी लाखों अच्छाइयाँ हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है, उनकी बुराइयों को नहीं। तो कैसे हम जहाँ अपने मन को भी ये बुरे प्रभाव से रोक सकते हैं, वहाँ ये सत्संग की महत्वता भी आती है कि हम एक दूसरे की वाणी को सुन के भी किस तरह अपने मनों को ठंडा कर सकते हैं। कैसे फिर एक जो एक गुरसिख है सब, तो एक संतमति की ओर अपने जीवन को चला सकते हैं। और जहाँ सेवा की भी बात आती है तो वो हर पल की जा सकती है, चाहे घर में हो, कहीं कामकाज में हो, सत्संग में भी हो। तो कैसे एक सेवा को, सत्संग को, सुमिरन को अगर अपने जीवन में हम प्राथमिकता देंगे तो भक्ति एक मुकम्मल हो सकती है। तो हर पल जहाँ हमने एक यही प्रयास करते रहना है कि कभी भी अगर सत्संग आए हैं
तो अपने ध्यान को फोकस करके कि क्या अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, जहाँ अपना ध्यान वहाँ तो लगाना ही है। वहीं फिर एक खुद भी इस तरह मिशन का चलता फिरता प्रचार बन जाए कि फिर हर एक को जहाँ ये बात समझानी भी हो तो उस तरह समझाई जा सकती है कि जैसे एक पत्थर का एग्जाम्पल होता है कि पत्थर अगर हम जैसे आपस में दो रगड़ते हैं तो उसमें एक आग नज़र आ जाती है, एक स्पार्क उस तरह दिखती है। तो ये तभी संभव है क्योंकि वो पत्थर में ऑलरेडी आग है। इसलिए तो हम अगर इंसानों को भी देखें तो वो आत्मा हमारे अंदर शरीर के इस परमात्मा की अंश है, तो वो पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। तो कैसे फिर बात सिर्फ वही कि हम अपना असली रूप पहचान लें, तो दातार जहाँ हर एक पे कृपा करे कि हर कोई एक दूसरे से एक प्यार की भावना रखे, सद्भाव की भावना, करुणा की, दयालुता की, जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई अगर हमसे अच्छा रहे तो हमें सबसे पहले पहल करनी है, सबसे पहले ये हमें एक नेक कार्य करना है। जैसे एक बच्चे का भी उदाहरण अगर लिया जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, पहले अभी चलना ही सीख रहा होता है और अभी रेंग रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, फिर अचानक 2-3 कदम अगर खड़े होने का ट्राई भी किया और उसमें एक पैर फिसल गया, तो कैसे हर कोई उस बच्चे को मोटिवेट करता है, उत्साह देता है, ताली बजाकर भी ऐसे बोल देता है कि बच्चे अभी कोई बात नहीं, गिर गए, चलो कोशिश करो फिर। इस तरह मनोबल बढ़ाकर उत्साह देते हैं। पर किस तरह हम अगर ऐसा ही एक ग्रोन अप से एडल्ट्स के साथ एक जो बड़े हो गए हैं, बाल नहीं हैं, उनके साथ भी करें, नहीं तो इस दुनिया में तो यही देखा जाता है कि कोई छोटी सी गलती क्या कर दे, हम वो गलती का जिक्र इतना मैग्नीफाई करके, इतनी बड़ी उसको दर्शा के हर एक के आगे जिक्र भी कर देते हैं, उस व्यक्ति को भी जता देते हैं। जबकि अगर हम अपने स्वभाव को वैसा ही रखें जैसा एक बच्चे के प्रति रखते हैं कि गलती को वो जहाँ नज़रअंदाज भी किया जाता है और एक उत्साह भर दिया जाता है ताकि आगे से वो गलती ना हो, तो हम अगर हर एक के साथ ही ऐसे कार्य करेंगे तो दातार कृपा करे कि हम हर किसी के प्रति तभी समर्पित हो पाएंगे जब इस प्रभु परमात्मा के प्रति अपने मन को, अपने अहंकार को गिराकर सिर्फ और सिर्फ एक इतनी विनम्रता, जैसे उदाहरण बार बार भी ये अक्सर संगतों में सुनने को मिलता है कि एक घास तूफान में भी नहीं टूटती क्योंकि वो इतनी मुलायम है, वो इतनी विनम्र है, वो इतनी झुकी हुई है, अपनी जड़ों से इतनी पक्की लगी कि कितनी भी हवा आए उसका कुछ नुकसान नहीं होता। और वहीं बड़े पेड़ कैसे हवा में हिल के एक अपना नुकसान कर लेते हैं, टहनियाँ भी टूट जाती हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो कैसे एक हम हमेशा अपने मन को जहाँ झुकाव की ओर ही रखें, वहीं एक हमारा मन जहाँ एक बहुत ही विनम्र रहेगा, हमारी सोच भी उतनी अच्छी रहेगी, वो अहंकार हावी नहीं होगा, कोई भी और दुर्गुण भी हम पे हावी नहीं होगा। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।